बता दिया था, वहां पर पुलिस खड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की समन्वय बैठक होगी। केरल में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक संघ की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष और संगठन मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी के संगठन महासचिव भी बैठक में जाएंगे। बीजेपी के संगठन महासचिव भी बैठक में जाएंगे। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है जिस तरीके के इस वक्त बीजेपी और संघ को लेकर के रिश्तों की बात हो रही है। मोहन भागवत का वो बयान, फिर उसके बाद इंद्रेश जी का वो बयान, तमाम चीजें हमने देखा है कि इसको लेकर के अहंकार वाली वो बात। तो ऐसे में समन्वय जो ये मीटिंग है ये पलक्कड़ में होगी आरएसएस की, और बीजेपी के महासचिव से ज्वाइन करेंगे 31 जुलाई से 2 अगस्त। इकतीस जुलाई से 2 अगस्त को होगी ये। अब जाहिर सी बात है इसमें विचार किया जाएगा कि आखिरकार समन्वय था, नहीं था, कितना था, या कहां लैक हो गया। समन्वय बैठक में बीजेपी अध्यक्ष भी जाएंगे। केरल में 31 जुलाई को यह बैठक है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष और संगठन मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी के संगठन महासचिव भी जाएंगे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के अध्यक्ष का भी शामिल होना अपने आप में बताता है कि यहां पर संघ के साथ रिश्तों को कहीं ना कहीं ठीक करना चाहेगा। बीजेपी अध्यक्ष वहां पर शामिल होंगे। सरसंघचालक भी वहां पर मौजूद होते हैं। समन्वय बैठक केरल के पलक्कड़ में होगी, आरएसएस की समन्वय बैठक। निकिता सरीन हमारे साथ मौजूद है। निकिता, अब जिस तरीके के हम ये कह सकते हैं कि रिश्ते चल रहे हैं, बयान चल रहे हैं, मोहन भागवत ने जो कहा, इंद्रेश ने जो कहा, उसके बाद 31 अगस्त से 2 तारीख तक ये बैठक बेहद अहम। तो पलक्कड़ में होनी है ये बैठक और बीजेपी अध्यक्ष भी जाएंगे, संगठन के मंत्री भी जाएंगे। निकिता, अगर आपको आवाज आई है तो इसकी डिटेल। जी जी, मुझे आवाज मिल रही है आपकी सचिन। आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अब आरएसएस भी अपनी समीक्षा करेगा, जिसको लेकर के आरएसएस ने केरल में भारतीय जनता पार्टी के साथ मीटिंग बुलाई है। और केरल की अगर बात की जाए तो 31 जुलाई से 2 अगस्त तक जो आरएसएस बीजेपी की जो समन्वय बैठक है वो होनी है। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में आरएसएस के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और चुनाव की समीक्षा को लेकर ये बैठक होगी। अब लगातार देखिए बैठकों का जो सिलसिला है वो जारी हो रहा है। आज भी अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो जिलों में जाकर अब पड़ताल करेगी। ये ऑर्डर्स उनको मिले हैं प्रदेश अध्यक्ष द्वारा और इस टीम के लिए एक नाम भी तय किए गए हैं और आज प्रदेश कार्यालय में उनकी बैठक बुलाई गई थी। तो जिस तरीके से अब आरएसएस भी पूरी भागीदारी से, क्योंकि अभी आरएसएस चीफ की अगर मैं बात करूं मोहन भागवत की, तो वो 5 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में चल रहे हैं। जो पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी लगातार सीटें हारी है उसको लेकर के समीक्षा होगी। और ऐसे में आप अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी आरएसएस अपनी समीक्षा करेगा, जिसके लेकर आरएसएस ने केरल में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बैठक बुलाई है। तो 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आरएसएस और बीजेपी की जो समन्वय बैठक है वो चलेगी। और निकिता, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिस तरीके के रिश्ते फिलहाल हाल ही में चल रहे हैं। हालांकि सरसंघचालक की लाइन बिल्कुल साफ थी और इंद्रेश ने तो आज जहाँ तक कह दिया कि जो अहंकार हैं, बीजेपी के जो नेता इंद्रेश, उन्होंने कह दिया जो अहंकारी थे वो 241 तक रह गए और जो रामलला से दूर थे वो 234 तक आ गए। लेकिन जाहिर सी बात है एक दूसरे के कहीं ना कहीं पूरक हैं और सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन ही है भले आरएसएस, लेकिन बहुत अहम होगा इन दोनों का इस बैठक में और बीजेपी अध्यक्ष का भी इस बैठक में मौजूद रहना आने वाले वक्त के न केवल चुनावों के लिए बाकी और चीज़ों के लिए भी।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक समीक्षा की जा रही है, ऐसे में ये भी बात मानी जा रही है और कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो कहीं न कहीं उन्हें गलत ट्रैक पर ले गया और यही एक वजह है जिस तरीके से समीक्षा बैठक हो रही है। संगठन के कई लोगों की भी नाराज़गी थी, साथ ही साथ जो एक बॉन्ड है जनता और साथ-साथ कैंडिडेट का, उसमें भी जनता और प्रत्याशियों के बीच में नाराज़गी जताई जा रही थी। कई कार्यकर्ता नाराज़ थे और ऐसे में आरएसएस में भी कहीं न कहीं जो अंदरूनी खबरें हैं, कहीं न कहीं नाराज़गी ज़रूर थी। हालाँकि आरएसएस के लिए हमेशा से बोला जाता है कि बैकडोर से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस सपोर्ट करती आई है, विंग रही है और ऐसे में अब जिस तरीके से मोहन भागवत जो चीफ हैं, वो भी गोरखपुर में 5 दिवसीय दौरे पर हैं और ये दौरा कम नहीं होता है, 5 दिन का है, कई काम करने हैं, कई समीक्षाएँ करनी हैं पश्चिम सीटों को लेकर के और यही एक वजह है कि देखिए अब केरल में भी जिस तरीके से ये बैठक जाहिर सी बुलाई बात है। जा और रही है उसके तो कई बाद मायने जिस निकाल तरीके से रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात है और 5 दिन के गोरखपुर दौरा बेहद अहम है, जिस तरीके से ये फिलहाल